नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस्ड चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैं रात को कल खुशी के मारे जो है वो सो नहीं पाया हूं और सुबह भी जल्दी से उठ गया हूं और अभी इस समय आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिकैप कर रहा हूं राउंड 7 का। सच पूछे तो कहने के लिए ज़्यादा शब्द नहीं है। कल जो भी हुआ है कल रात को वो वो शायद हमारे अंदर हमारे जहन में हमेशा के लिए समा गया है। वो अब कभी जब तक जीवन रहेगा वो यादें जो है वो रहने वाली हैं। आपको खबर तो मिल चुकी है कल क्या हो चुका है। भारत ने इतिहास रच दी। सबसे पहले वुमेन्स की बात मैं करूंगा कि वुमेन्स में 7वीं जीत लगातार आना, जॉर्जिया को हराना और 3-1 से हराना इनक्रेडिबल है और उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और भारतीय वुमेन टीम बहुत सशक्त मजबूत लग रही है। स्वर्ण पदक के दावेदार की 2 अंक की लीड बना ली है भारतीय टीम ने। यहाँ पर बहुत ही इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। उसके बाद भारतीय पुरुष टीम ने कल इतिहास रचा। चाइना को हम लास्ट बार चाइना से शायद बहुत साल पहले खेले थे, 2006 में, 18 साल पहले शायद हम उनसे खेले थे और ड्रॉ हुआ था। उसके बाद से भारत और चीन का मुकाबला नहीं हुआ। तब से भारत और चीन धीरे धीरे शतरंज की महाशक्ति बनते आगे बढ़ते रहे। चाइना 2 बार गोल्ड मेडल ले चुका है, 2 बार का स्वर्ण पदक विजेता है। लेकिन अब भारत का टाइम फाइनली आता हुआ। 2024 के शतरंज ओलंपियाड हंगरी में भारत ने 2.5-1.5 से हरा दिया चीन को। दूसरा बोर्ड, तीसरा बोर्ड, चौथा बोर्ड ड्रॉ रहे। पहले बोर्ड पर गुकेश आखिरी तक फाइट करते रहे और क्या कमाल की जीत उन्होंने दर्ज की और भारत 2.5-1.5 से जीत गया। इसके साथ ही भारत जो है वो फिर से एकल लीडर बना हुआ है और आज ईरान से टक्कर होगी। तो सबसे पहला गेम जो हम देखेंगे, जो हम मोमेंट्स देखेंगे, वो है यहाँ पर गुकेश का मैच। ये पोजीशन चल रहा था और गुकेश ने इस गेम को डबल नाइट वर्सेस वेई के पास रुक था ऐसे एंड गेम में कन्वर्ट कर दिया था। जैसे ही रुक H1 आया, अभी यहाँ पे लगा कि भाई अब क्या ही होगा। नाइट F3 चेक दिया गुकेश ने, किंग को पीछे भेजा एंड देन इन्होंने अब H4 करना फोर्स था। रुक H3 आ गया, G3 मर रहा था तो नाइट E2 फोर्स था एंड देन F4 आता है वेई की तरफ से, जो कि एक्चुअली में बहुत एक्यूरेट चाल थी। यहीं से खेल में एक बदलाव भी शुरू हो। अब यहां पर गुकेश गुड मूव खेलते हैं। नाइट जाता है G1, रुक को H1 हटना पड़ता है और गुकेश ये पॉन मार लेते हैं। वे ई H4 वाला पॉन मार लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि कॉर्नर का पॉन नाइट के लिए कितना डेंजरस हो रहा था। एक समय ऐसा लग रहा था अरे ये पॉन को तो ये किंग रोक लेगा और शायद गुकेश को एक नाइट से एक पॉन मारना पड़े और किसी तरह गुकेश अगर ये पॉन मार ले तो ड्रॉ हो जाए। लेकिन भविष्य में कुछ और छुपा था। गुकेश आते हैं नाइट F3, इनको जाना पड़ता है रुक H1 और गुकेश पॉन बढ़ते हैं F5 और यहीं से सवाल शुरू होते हैं कि क्या ये पॉन कुछ कमाल कर सकता है। लेकिन ये पॉन भी बढ़ रहा था। गुकेश यहाँ पर नाइट C3 आते हैं। थोड़ी देर से मैं भी लाइव कर रहा था, समझ नहीं आया नाइट C3 का क्या आइडिया, बट गुकेश के दिमाग और ये पॉन आ गया H4 एंड देन आता है यहाँ पर नाइट से चेक। अब प्रॉब्लम ये है कि किंग कहाँ पे रखा जाए। उन्होंने किंग को खेला, डेफिनेटली E7 आप रखोगे तो विद द चेक आ रहा है तो उन्होंने किंग को D7 रखा। गुकेश देते हैं नाइट E5 चेक। अब कहाँ जाएं दोस्तों? यकीन मानिए यहाँ पर हर सामान्य आदमी सोचेगा कि किंग को यहीं कहीं रखना होगा तभी पॉन रुकेगा। दरअसल यहाँ पर जो सही चाल थी वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली सही चाल थी। यहाँ पे किंग C7 खेलना था। ऐसा कौन खेलेगा? पॉसिबल ही नहीं है इस तरह से खेलना। और वे ई से गलती, पहली गलती हुई। वे ई किंग जाते हैं E8 पे, F6 आता है और यहाँ पर बहुत एक्यूरेटली रुक D1 खेलना था। यही ओनली मूव था जिससे गेम जो है वो ड्रॉ की तरफ जो है वो जा सकता था और यहाँ पर ये H3 H2 थोड़ा डेंजरस होने लगता। लेकिन यहाँ पर गलती हुई, उन्होंने डायरेक्ट H3 खेल दिया और यहाँ इससे क्या नुकसान हुआ, F7 आ गया। अब दिक्कत क्या है कि अगर आप यहाँ पे रुक F1 आते भी हैं तो नाइट G5 आ रहा है। अभी ये पॉन मर रहा है आपका और अगर आपने पॉन आगे बढ़ा तो ये वही पोजीशन कन्वर्ट हो जाएगी अभी हम जो आगे गेम में देखेंगे। तो इस पे हुआ ये हुआ, इन्होंने खेला रुक और ये नाइट G5, पॉन आता है H2 एंड देन गुकेश तरफ से ब्यूटीफुल मूव आया नाइट F3। दोस्तों यकीन मानिए सारे जो पोजीशंस में गुकेश मूव खेल रहे थे, सेकंड्स बचा हुआ था गुकेश के गेम में। ऐसे में ये चाल खेलना और फिर लास्ट में जब इन्होंने ये खेला यहाँ पर किंग E7, गुकेश ने नाइट से पॉन मार लिया तो इनका पॉन मर गया। और दिक्कत ये थी कि गुकेश के पास नाइट G4 आ रहा था और उसके बाद नाइट H6 आ रहा था। अब नाइट G6 को आप रोक ही नहीं सकते, मतलब आपके पास इस तरीके की कोई चाल जो है वो काम ही नहीं करेगी बिकॉज ऑफ नाइट G6। तो अब रुक आप ला नहीं सकते वहां पर। और उन्होंने थोड़ा कोशिश किया, जैसे रुक K2 किंग यहाँ पे गया। अब किंग ने ये घर बंद कर दिए तो अब आप तो आ ही नहीं सकते यहाँ पर। उन्होंने कोशिश करी बट इसके बाद यहाँ पर जो है वे ई ने इस पोजीशन पर रिजाइन कर दिया क्योंकि नाइट G6 वो अनस्टॉपेबल आ रहा है। किंग और कहीं जा ही नहीं सकता
और अगर मतलब किंग रोक ही नहीं सकता पॉन को, नाइट G6 बहुत डिसिसिव है। क्या कमाल की जीत है ये जीत। गुकेश के खेल जीवन की सबसे बेहतरीन जीत में से एक है, क्योंकि मंच बहुत बड़ा है और जितना मैं गुकेश को फॉलो कर रहा हूँ जब से गुकेश 6-7 साल का था, ये जीत बहुत बड़ी जीत है। एक जीत वो अब्दुल सत्तारों से जो मैच हारे थे पिछले ओलंपियाड में, उसकी जो टीस थी ना दोस्तों, वो सच मानिए वो कल रात को जाके मेरी खत्म हुई। वो 30 मेरे अंदर थी आज तक, वो कल रात को जाके खत्म हुई। क्या कमाल की जीत है। और ये जीत, पिछली हार ने भारत से स्वर्ण पदक जो एक प्रकार से छीन लिया था, इस जीत ने, मैं बोल रहा हूँ, स्वर्ण पदक लगभग तय कर दिया। उसके बाद प्रज्ञानंदा का मैच जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पे आया, और यहाँ पर शुरुआत में सिर्फ थोड़ी सी चालें हुई थी और यहाँ पर वाइट से खेल रहे थे यहाँ पर यू यांगी, उन्होंने A4 किया, प्रज्ञानंदा ने मार दिया। एंड देन प्रज्ञानंदा कैसल करते हैं, बिशप D2 आता है, बिशप B7, रुक C1 पे प्रज्ञानंदा खेलते हैं क्वीन D6। अब आइडिया है प्रज्ञानंदा का A5 करना है, बिशप B4 करना है और उसके बाद ब्लैक कंफर्टेबल। यहाँ पर यू यांगी खेलते हैं रुक D1 और प्रज्ञा वापस क्वीन C7 जाते हैं, रुक C1, और यहाँ पर रिपीटिशन के बाद ड्रॉ हो जाता है। अच्छा, ये पोजीशन ऐसी थी जहां पर यू यांगी ही फाइट कर सकते थे, तो यांगी को शायद लगा कि प्रज्ञानंदा का पोजीशन बेटर हो रहा। प्रज्ञानंदा काफ़ी देर सोचते रहे, उन्होंने बाकी बोर्ड की पोजीशन देखी और ब्लैक से ओलंपियाड में अगर आपके सामने मजबूत टीम हो तो ड्रॉ लेना सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है। प्रज्ञानंदा ने वो फॉलो किया और मैं बोलूँगा कि प्रज्ञानंदा टीम के लिए बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं, जो डिमांड है वो करते जा रहे हैं। उसके बाद हमारे बेहतरीन अर्जुन का कल आधा पॉइंट गया, लेकिन ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग। अर्जुन ने यहां पर क्वीन F4 खेला। अब इस पोजीशन पर बू के पास सिर्फ एक ही चाल थी B5, और यहां पर अर्जुन D6 का एक पॉइंट मार लेते और फिर बू को मिलता है B4। ये पूरा दोनों बहुत लंबे टाइम से कैलकुलेट कर रहे थे और फोर्स वेरिएशन आ रहा था, और यहां पर अर्जुन खेलते हैं रुक इंटू F6। अब यहाँ पे क्या है कि अगर एक गलत चाल जो है वो चल दी जाए तो यहाँ पर गेम जो है क्वीन इंटू H6 के बाद वाइट विन करने लग जाएगा, तो उन्होंने BC3 मारा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको भी ये मारना जरूरी है, अदरवाइज आप मान लीजिए कि आप सोचे नहीं मैं चलो अपना जो है मैं अपना रुक बचा लेता हूँ यहाँ पर, बट ये गेम खत्म हो जाएगा आफ्टर दिस। तो यहाँ पर इन्होंने मारा BC3 अर्जुन ने, एंड देन क्वीन C3 आता है, अर्जुन रुक D6 बचाते हैं, बट उसके बाद यहाँ पर लगातार चेक से जो है वो मैच ड्रॉ हो गया। हालांकि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग वेरिएशन जरूर था क्वीन A5 पे किंग E2, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो सकता था और इसीलिए अर्जुन ने काफ़ी सोचने के बाद जो है मैच ड्रॉ किया। पेंटाला हरिकृष्णा विदित की जगह टीम में आए। आपको बता दें कि पेंटाला का चाइनीज प्लेयर के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, और वोंग यू जो है स्पेशली वो काफ़ी अच्छे प्लेयर रहे हैं चाइना के, भले उनकी रेटिंग अभी कम हो गई, 2750 के प्लेयर रहे हैं। ये पोजीशन था और ये क्लियर था कि कम से कम ड्रॉ तो रखना ही है चाइना के साथ। तो यहाँ पर हरी एक पॉइंट डाउन थे, उन्होंने G6 किया, ये एक्सचेंज किया और बढ़िया ड्रॉ निकाला यहाँ, और इसके बाद ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाए। ये पोजीशन आया जहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ा था, लेकिन ये थ्योरेटिकली ड्रॉ है ये, और प्रैक्टिकली इसमें कुछ हो सकता है, बट यहाँ पर वोंग यू ने रिस्क नहीं लिया, लगातार चेक आती रही और वो यहीं रहे। उनके पास एक तरीका था वोंग यू के पास कि इस चेक पे आप यहाँ चले जाओ, लेकिन इसके बाद जो है वो H5 बढ़ना शुरू हो जाता और यहाँ पे थोड़ी भी गलती ये ब्लैक के पक्ष में गेम कर देती, तो वोंग यू ने यहाँ पे ड्रॉ लिया। तो भारतीय टीम सॉलिड खेली, बहुत जबरदस्त खेली, टीम चाइना को कोई मौका नहीं दिया। डिंग को रेस्ट देना जो है चाइना को भारी पड़ गया, क्योंकि शायद अगर डिंग खेलते और पहले बोर्ड में हार भी जाते, पीछे के बोर्ड पर शायद वोंग यू कुछ कर सकते या वे ई कुछ कर पाते, बट एनीवे जो हुआ भारत के लिए बेहतरीन हुआ। भारतीय टीम ने कोई मौका चीन को दिया नहीं। इसके बाद महिला सेक्शन में बात करेंगे तो सबसे पहले हरिका का गेम। हरिका के गेम में ये एंड गेम ऐसा आ गया था, अपोजिट कलर बिशप, जहां पर ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता था। नाना बहुत अनुभवी प्लेयर है और मेरे हिसाब से पहले बोर्ड पे नाना को ड्रॉ पे रोकना कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि यही वो प्लेयर थी जो जॉर्जिया को जीत दिला सकती थी। यहाँ पर नाना ने F4 सेक्रीफाइस दिया, बट ये अपोजिट कलर में ऐसा पोजीशन था कि वो G6 का थ्रेड भी ऐसा था कि आप इसको किंग को ज़्यादा दूर जा नहीं सकते थे। तो एनीवे दोनों खिलाड़ी घूम फिर के जो है इस पोजीशन पे 59 मूव्स में ड्रॉ पर सहमत हो गए। वैशाली बहुत शक्तिशाली, वैशाली का एंड गेम जो है दोस्तों वो भी कमाल है। ये पोजीशन थी और लगभग लग रहा था कि इक्वल सा लग रहा है, और पर यहाँ पर ब्लंडर होता है, मतलब एक गलत चाल होती है, रुक को यहाँ पर जाती हैं ये, रुक B6, यहाँ पर रुक C6 रखना चाहिए था, बट एंड इसके बाद वैशाली अपना रुक एक्सचेंज करने के लिए सामने रख देती हैं। थोड़े कुछ रिपीटिशन होते हैं, बट अच्छा ये एक मोमेंट आया था जब वैशाली जो है वापस आ गई, यहाँ पर रुक इंटू वो मार सकती थी, ये मार के वो खेल सकती थी और ये विन था।
लेकिन जो भी कन्फ्यूजन हुआ वो वापस आए और थोड़ी देर बाद यहाँ पर अल्टीमेटली ये जो मूव था, कमाल का B4 मूव आया, टाइमली आया, मारना जरूरी, नाइट D5 विथ थ्रेट और नाइट C3 मर गया। और इसके बाद तो खैर ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस नहीं कर पाई यहाँ पर जावेद खिशवली, और ये थोड़ी देर बाद ये भी पॉन मर गए और वो अल्टीमेटली तो बिशप ही देना पड़ गया एक पोजीशन पे यहाँ पर। ये बेहतरीन जीत वैशाली की। दिव्या का मैच एक्चुअली में ये पोजीशन थी जहां पर उनके अपोनेंट ने C5 खेला। ये पोजीशन एक्चुअली में दिव्या के लिए विनिंग है, लेकिन हुआ ये कि दिव्या के पास सिर्फ 2 मिनट बचे थे और उनको 10 चालें चलनी थी 40 चालों की। तो दिव्या ने यहाँ पर, उनके अपोनेंट ने ड्रॉ ऑफर किया और दिव्या ने यहाँ पे ड्रॉ ले लिया। खेलती तो शायद ये मैच भी दिव्या जीत जाती, तो भारत 3.5 आधे से भी जीत सकता था। खैर यहाँ पर वंतिका अग्रवाल, मैं बोलूंगा कि वुमेन्स में गेम ऑफ द डे, मैं इसको बोलूंगा। वैशाली ने कमाल खेला, लेकिन ये मैच में गेम ऑफ द डे बोलूंगा वुमेन्स में। रीजन ये है कि वंतिका, ये पोजीशन है आप देखिए, उसकी 21वीं चाल पे उन्होंने C5 खेला और तब तक वंतिका के पास 1 मिनट बचा था। मतलब 40 चालें पूरी करने के लिए 19 चालें आपको चलनी है अभी, और आपके पास समय बचा है 1 मिनट। बहुत मुश्किल काम है ये पोजीशन में ऐसा करना। और वंतिका पोजीशन भी इक्वल है, ऐसा नहीं कि बहुत बेटर पोजीशन है। ऐसी पोजीशन से वंतिका फाइट करते करते बेटर होती हैं और मैच जीतती हैं। इनक्रेडिबल। हालांकि यहाँ पर अभी भी वंतिका को अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले राउंड्स बहुत क्रूशल हैं। ओके, सो यहाँ पर क्वीन B5 आया और इन्होंने, वंतिका ने क्वीन D7 खेला, इन्होंने रुक H7 खेला, और यहीं से थोड़ी सी गलती होना शुरू हुई। वंतिका का जो टेंशन था वो रिलीज हो गया क्वीन के जाने से, और थोड़ा सा रिलीज यहाँ पे मिला कि भाई चलिए और हम कुछ क्रिएट करते हैं। इन्होंने G3 किया और D क्रिएट लेना चालू किया। रुक D2 का थ्रेट था, किंग, और ये बहुत ही बेहतरीन मैन्यूवरिंग थी। किंग को यहाँ से यहाँ लेके गए, रुक को पीछे खदेड़ दिया यहाँ पर, एंड देन रुक डबल करना इन्होंने शुरू किया। और ये मेरे ख्याल से ये जो एक्स्ट्रा पॉन बढ़ना था ये बहुत भारी पड़ा यहाँ पर बेला को, और लगातार, और खासतौर पर उन्होंने ये जो पॉन ब्रेक देने की कोशिश की, शायद उनको लग रहा था कि दबाव में गलती करेंगी, लेकिन वो खुद यहाँ पर दबाव में आ गए इसके बाद। एंड देन लगातार किंग इंप्रूव होता रहा, सेंटर के पॉन बढ़ने लगे। मतलब एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ना ये रुक बिशप नाइट रुक, ये कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं बचा था बेला के गेम में। कुछ उनको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है बेसिकली। मतलब कोई भी पीसेस आपस में कोऑर्डिनेट कर नहीं रहा था, और ब्लैक के पीसेस सारे एक साथ आ गए, नाइट किंग रुक, सारे पीसेस पॉन एक साथ काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही जो है यहाँ पर पॉन मरते जा रहे थे उनके, और अल्टीमेटली इस पोजीशन पर उनको एक्सचेंज देना पड़ा क्योंकि वो रुक फंसा हुआ था। यहाँ पे रिजाइन कर दिया बेला ने। और ये बेहतरीन, ये बहुत बड़ी जीत रही भारतीय टीम की। 3-1 से भारत ने जो है जॉर्जिया को पराजित कर दिया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि भारतीय शतरंज टीम का जो प्रदर्शन है, वो अब तक का जो प्रदर्शन रहा है वो इनक्रेडिबल रहा है। बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन जो है भारतीय टीम ने किया है, और मुझे लगता है कि ये टीम जो है वुमेन सेक्शन में भारत 2 अंकों की बढ़त पर आ चुका है। और भारत का अगला मुकाबला पोलैंड से, जिससे पिछले बार हम हार गए थे करीबी मुकाबला। पोलैंड से भारत को लड़ाई लड़नी है, और जैसा भारत खेल रहा है हराएगा भारत पोलैंड को भी। तो और 2 अंकों की लीड है, मतलब 14 पॉइंट बना दिए हैं भारत ने। अब मेन सेक्शन में हम जाएंगे तो हमारे ठीक पीछे ईरान है। भारत 14 अंकों के साथ सबसे ऊपर है, लेकिन ईरान 13 अंकों पर है। बट मुझे लगता है भारत ईरान से काफ़ी मजबूत है, और कल मतलब आज जो मैच होगा, मुझे लग रहा है भारत ईरान को भी हराएगा। चाइना को हराने के बाद जो भारत की स्थिति है, भारत ईरान को भी हराएगा और भारत लगातार आगे बढ़ता रहेगा। बट उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।